लेकिन कुछ बहनें मुझे कल मिली, मुस्लिम बहनें हैं, वो कहती हैं कि योगी जी ऐसा पहनावा चाहते हैं ऐसा पहन लेते हैं और हमें हिजाब पहनने नहीं देते। देखिए, मुझे किसी के पहनावे पे कोई आपत्ति नहीं। घर में कौन क्या पहन रहा है, बाजार में कौन क्या पहन रहा है, सार्वजनिक स्थानों पे कौन क्या पहन रहा है, उस पे हम लोगों को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि देश की व्यवस्था संविधान से चलनी चाहिए। ये सबके हित में है। देश का संविधान अगर न हो तो क्या 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को हम रोक पाएंगे? कभी नहीं। और इसलिए व्यक्तिगत आस्था, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर हमारे पंथ और संप्रदाय न हो। कुंभ जैसे महापर्व यहां होते रहे हैं और कुंभ जैसे महापर्व के अवसर पर एक समय ऐसा भी था जब अखाड़े पहले स्नान करने को लेकर के संघर्ष करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, खूनी संघर्ष होता था। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपने अहम को शांत किया और सभी एकजुट होकर के आपसी सहमति के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत आस्था हमारी जगह होगी। हम अपनी आस्था को देश पे नहीं थोप सकते। अंततः हम सब के लिए, हम सब की सुरक्षा, हम सब का सम्मान एक ही धर्म से, वह राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के बगैर अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय ये समझता है कि वह सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, मुझे लगता है उसकी गलतफहमी होगी। हमें अपने राष्ट्र धर्म को हर हाल में निर्वहन करना होगा। और संस्था अगर है, एक बालिका स्कूल में जा रही है तो स्कूल की जो निर्धारित ड्रेस है उसमें रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बालक अगर विद्यालय के निर्धारित ड्रेस में होगा, अच्छा होगा। और नहीं तो आज आप एक स्कूल कॉलेज के लिए कह रहे हैं, कल फोर्स में इसी बात को कहेंगे। आपने देखा होगा माननीय न्यायालय ने तो बहुत बार इस बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं भी हम अपनी फोर्स में इस प्रकार की अनुमति नहीं दे सकते कि जिससे वह एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे। एक सही मायने में उसका एक सेकुलर स्टेटस दिखना चाहिए और उस भावना को हमें सम्मान देना ही होगा। संस्था के अनुशासन को तार-तार करने की अनुमति और उसमें अनुशासनहीनता को फैलाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।